Hello बच्चों, let's see the question. The question says, explain electrical disintegration method for the preparation of colloid. Colloid की प्रिपरेशन के लिए जो disintegration method होता है उसको हमें explain करना है. So first of all we will write down the key concept by electrical disintegration, जिसको कि हम Bredig arc method भी बोलते हैं. We can prepare colloidal solution of metals like gold, silver, platinum, etc. तो जो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है उस मेथड के थ्रू हम मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लैटिनम हो गया. अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ब्रेडिग आर्क मेथड जो है उसमें किस तरह से हमारा सेटअप होता है, क्या हम प्रोसीजर लगाते हैं. तो इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर होता है. इस कंटेनर में हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होता है. सपोज उसमें हमने वाटर ले लिया. अब हमें क्या करना है, जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उस मेटल के हम इलेक्ट्रोड लेंगे. सो प्रोसीजर की हम यहाँ पे बात करेंगे. फर्स्ट, टेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल whose colloidal solution we have to prepare. इस तरह से हमने, सपोज हमें गोल्ड का सोल बनाना है तो हमने दो गोल्ड के इलेक्ट्रोड ले लिए. ये गोल्ड के इलेक्ट्रोड हैं और इनको हमने जोड़ दिया बैटरी के साथ. बहुत ही हैवी पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल वाली बैटरी हमें यहाँ पे लेनी पड़ती है. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे. ठीक. अब जब हम इनको वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और फिर हम these electrodes are connected by wire and a spark is produced by battery. तो जो हमारे पास बैटरी होती है उसकी हेल्प से इस वायर में एक स्पार्क प्रोड्यूस करवाया जाता है. अब उस स्पार्क की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास गोल्ड के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये गोल्ड के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं. ये गोल्ड के पार्टिकल इवेपोरेट होंगे इस तरह से. मीन्स ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक. सो ड्यू टू स्पार्क गोल्ड पार्टिकल इवेपोरेट. अब ये तो हो जाएंगे इवेपोरेट, जबकि हम ये चाहते हैं कि जो गोल्ड के पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड हो जाएं डिस्पर्शन मीडियम में.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आउटर साइड में हम खूब सारी बर्फ डाल देंगे। दिस इज आइस। आइस की वजह से क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। ड्यू टू आइस कंडेंसेशन ऑफ gas particle take place and they disperse in medium, और यू कैन से वाटर, तो वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। KOH is added in dispersion medium to stabilize गोल्ड पार्टिकल्स। गोल्ड पार्टिकल्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर थोड़ा सा KOH डाल देंगे। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई गोल्ड का पार्टिकल है, तो KOH में से जो OH माइनस होगा वो गोल्ड पार्टिकल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव चार्ज के कोलॉइड बन जाएंगे, तो इस तरह से वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। अब ये सभी नेगेटिव पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से कि कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इस तरह से हम ब्रेडिगार मेथड के थ्रू कोलोइडल सोल को बनाते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.